हमारे आदरणीय तो साहब का स्वागत किया जाए। तालियों की गड़गड़ाहट चलती रहनी चाहिए, तालियों से उनका स्वागत होना चाहिए। अनुरोध है कि कृपया तालियों की गड़गड़ाहट चालू रहनी चाहिए ताकि ये पता लगे कोई काम हो को कितना स्वागत करते हैं जीना चाहते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट है, प्लीज जारी रखिए। तालियों की गड़गड़ाहट बिल्कुल नहीं। फरवरी 2021 को आदरणीय श्रीनाथ शर्मा जी के मन में ये बात आई कि हमारी राजनीति के आयु कौन, हमारे आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को आदर्श मान करके हमने ये संगठन का निर्माण किया, इसका पौधा लगाया। चौधरी साहब से मैं बताना चाहता हूँ चौधरी साहब, आज इस संगठन को बने हुए 3 साल हो गए, 6 साल हो गए और उसके बावजूद ये पौधा इतना वट रूप का दान किए हुए 4,000 परिवार इसके एक्टिव सदस्य हैं। जिस सरकार आम राजनीति में सभी लोगों को साथ लेकर चलते हैं। आप बोलो, हमने तो बोल दिया जो बोलना था। आप कोई तीखे सवाल पूछ। लोकसभा चुनाव को सब मजबूत हो पाएगा, जो विधानसभा का चुनाव है इस तरह के मजबूत युवाओं की जो है आपकी बार कांग्रेस की तरफ से युवाओं का। देखिए, लोकसभा का चुनाव एक इतना प्रत्यक्ष परिणाम है, प्रमाण है, जिससे आप ये कह सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी से समाज का बहुत बड़ा अंग अब विरोध में है, उनकी नीतियों की वजह से, उनकी कार्यशैली की वजह से, और उन्होंने कुछ ऐसी चीजें की है जो हमारी संस्कृति और सभ्यता का साथ नहीं है। जैसे कोई धर्म की राजनीति को आधार मान के अगर सत्ता हासिल करने की बात करता है तो हरियाणा की जनता ने कभी ऐसी शक्तियों को बर्दाश्त नहीं किया। और इसके आगे आगे फिर एक और बात भी चला है, वो जात पात की बात पैदा करके समाज को बांटने की बात करें और उस बटे हुए समाज में एक हिस्से को अपना वोटर बनाने की कल्पना करें। ये सारी चीजें हरियाणा की जनता 10 साल में नकार चुकी है। ना तो हम धर्मांधता को बर्दाश्त करता हरियाणा का आदमी, साधारण आदमी भी, और ना ही जातिवादी राजनीति का समर्थक है। जातिवादी राजनीति में आप एक जाति की वोटों से कभी सत्ता हासिल नहीं कर सकते। एक ऐसा वातावरण आपको बनाना पड़ता है जिसमें हर एक को ये लगे। वो एक बहुत पुरानी 550-600 साल पुरानी किताब है, राजनीति में लिखी हुई। उसमें जो किसी को अच्छा राजनीतिक बनना हो ना, तो वो उसमें ये लिखा है कि द प्रिंस शुड नॉट बी पॉपुलर अमंग द इंडिविजुअल, कलेक्टिवली ऑल्सो ही शुड बी पॉपुलर। तो मतलब ये कि सबको साथ लेके बात करें तो लोग कहे वो बड़ी आदमी है, और एक से पूछे वो भी कहे वो बहुत बड़ी आदमी है। लेकिन ये सामाजिक रूप नहीं हरियाणा का आदमी बर्दाश्त करेगा कि जाति विशेष को निशाना बनाएं और विभाजन की तरकीब ऐसी हो जिससे कि जातीय जो हमारा सद्भाव है वो खराब हो। और इन चीजों को रिजेक्ट कर चुके हैं। आपको असली मिसाल मैं बता दूं, पिछले साल जो नूह के अंदर जो घटना हुई थी, नूह में जैसे ये चलाया गया कि यात्रा, उससे पहले कोई इतिहास नहीं है ऐसी यात्रा का, लेकिन वहां की डेमोग्राफी को देखते हुए कि वहां सामाजिक संगठन और कौन कौन जातियां विशेष हैं या कौन से धर्म के लोग विशेष हैं, वहां तनाव पैदा करने की स्थिति पैदा की। और वहीं के लोगों ने इकट्ठा होकर सामाजिक रूप से ये कहा कि आप हमारे सामाजिक रिश्तों को खराब मत करो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसी राजनीति जो धर्म के नाम से हमारे को बांटने की कोशिश। तो ये हमारी
संस्कृति का एक ऐसा मूल सिद्धांत है जिसको कोई तोड़ने की कोशिश करेगा, कोई राजनीतिक दल हो, कोई नेता हो, वो तोड़ नहीं सकता। तो मेरे आंकलन के हिसाब से तो अच्छा नारा है, और मैं तो कई बार ये कह चुका कि 70% लोग ने 70% मतदाता हरियाणा का वो भाजपा को वोट नहीं देना चाहता। अब कांग्रेस अपने आप को कैसे संगठित करके एक रूप देके चलती है, तो उस 70% में ज्यादा हिस्सा कांग्रेस का होगा। दूसरी कोई पार्टी नजर नहीं आती जिसकी तरफ कोई आकर्षण बढ़े उस वोटर का जो भाजपा से नाराज है, क्योंकि वो वोटर भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए सोचता है। मैंने तो मांगा नहीं मौका, मैं तो आप कहते हो तो मांग लेता हूँ। मौका नहीं है, ये ठीक है कि मेरा जो बेटा जो सिटिंग एमपी था राज्य लोकसभा का, वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से, जैसे मैंने कहा कि सोच के आधार पे, कि जो सोच है उससे इत्तेफाक नहीं है, तो हमने ये फैसला किया कि उस पार्टी में हम रहें जो जिसके क्रीडेंशियल सेकुलर हो, धर्मनिरपेक्ष हो जो, और वो पार्टी जो विचारों की अभिव्यक्ति पे कोई अंकुश ना लगाए। ये जो बात उभर के आई है कि संविधान को खतरा है, संविधान के खतरे की बात, सबसे बड़ी बात ये थी कि जो कुछ ऐसे एक्ट हुए जिससे लगा कि ये संविधान को इस तरीके से बदल देंगे जैसे कि कोई आदमी विशेष अपनी आवाज को बुलंद ना कर सके। ये अधिकारों का हनन, और खास तौर पे अभिव्यक्ति का जो हनन था, उसको लोग आम साधारण आदमी ने नहीं पसंद किया। और इसीलिए जब चुनाव आया तो जो 400 पार करने की जो नारा था, वो भी एक इस बात का अंश बना, क्योंकि खुद जो प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कई जगह ये कहा कि 400 हमारे को पार करा दो, हम संविधान बदलेंगे। हीरो कौन सा हो जाए, ऐसा नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, शैलजा हो, और रणदीप हो, कैप्टन क्या नाम है, कैप्टन अजय यादव हो, और भी कई कैप्टन हैं। तो ऐसे जो लोग हैं सब अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। और मैं क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी से आया हूं, तो मैं ज्यादा हीरो तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं इन सब को यही कोशिश करूंगा कि इकट्ठे होके पार्टी के प्रयास, इकट्ठे होने का मतलब ये भी नहीं कि एक स्टेज पे सारे अपना, इकट्ठे मतलब दूसरों का प्रयास है उसको भी सराहना करो और अपने आप भी प्रयास करो। ये एक नजरिया होना चाहिए। और बंट के अगर कोई बात होती है तो उसका फायदा नहीं होता, पार्टी को, संगठन को फायदा नहीं होता। और आज सभी मतदाता भी ये समझ चुके हैं, मतदाता की भी यही सोच है कि भाई कांग्रेस के लोगों इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ो, तो आज सारा हरियाणा बड़ा भारी बहुमत से आपको कामयाब करेगा। और ये नजर आती है ये बात। ये क्या लगता है? तो बताओ क्या लगता है? वो अलग अलग चल रहे हैं। नहीं, ये अलग अलग नहीं है। अब ये अलग है, मैं यहाँ जो बोल के गया हूँ नहीं, फिर आप ये लिख सकते हो यहाँ तो फलाने का फोटो नहीं था, टिकड़े का नहीं था, ये नहीं है। प्रयास जो है वो इस दिशा में होने चाहिए कि पार्टी को मजबूती मिले। ये हो कि पार्टी को मजबूती मिलेगी तो एक आदमी नहीं दिलवा सकता। इसीलिए मैंने हीरो की बात, हीरो कोई नहीं होता इसमें। तो क्रिकेट की टीम ने अभी वर्ल्ड कप जीता है, तो वो तो जो 11 के 11 हैं हीरो, तो यहाँ भी 11 से ज्यादा हीरो है भाई, ऐसी बात नहीं। नेतृत्व भी अब अभी देखो, नेतृत्व किसका है? नेतृत्व है उदय भान जी का, जो अध्यक्ष हैं पार्टी के। और ये बात सही है कि अध्यक्ष की रहनुमाई में ही हमेशा पार्टी लड़ती है, कोई भी पार्टी हो, खासतौर पे कांग्रेस में। तो मैं अभी 2 बार अध्यक्ष रहा हूं, लेकिन कांग्रेस के बारे में
एक एक बहुत पुरानी कहावत है कि यहाँ जो अध्यक्ष होता है वो कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बनता। अध्यक्ष रहते हुए कोई चीफ, भजन लाल जी थे, जब अध्यक्ष बन गए तो चीफ मिनिस्ट्री गई। मैं 2 बार रहा, मेरी चीफ मिनिस्ट्री दोनों बार गई। तो इसी तरह और बहुत नाम है। निहाल सिंह यादव हैं, और रामशरण चंद्र मित्तल हैं, और बनारसी दास गुप्ता हैं, फूलचंद बुलाना हैं। कितने नाम हैं कि ये कहावत हमेशा सही उतरती है। अब देखते हैं उदयवान जी इस कहावत को और ये जो प्रथा को अलग होके कुछ हो सकता है। सीएम की जो 30 साल मेरे को, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि 20-25 नए लड़के लड़कियां मैदान में आके एमएलए बन गए तो मेरी 30 नहीं, मैं ये कहूंगा कि मैंने पा लिया जो मेरी इच्छा थी। मेरी इच्छा कोई चीफ मिनिस्टर की बात थोड़ी है। अगर मेरे जो विचार हैं, मैं कई बार ये सोचता हूँ विचारों का अगर पूरा करना है तो संविधान और जो हमारी प्रथा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, उसमें चीफ मिनिस्टर का ऑफिस बहुत पावरफुल है और वहीं से सभी चीजें उपजती है। जबकि मैं ये कहता हूं कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस जो है उसका विकेंद्रीकरण होना, प्रजातंत्र में किसी भी ऑफिस का विकेंद्रीकरण करोगे तो वो प्रजातंत्र स्वस्थ है, मजबूत है। सेंट्रलाइज करोगे पावर को, जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में होती है, और सिर्फ एक हरियाणा की बात नहीं, मैं आपको हर स्टेट के बारे में बता सकता हूं। ये प्रथा हटनी चाहिए और विधायक को अपने अधिकार होने चाहिए, मिनिस्टर को अपने अधिकार होने चाहिए, मुख्यमंत्री को अपने अधिकार होने चाहिए, और जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैबिनेट की है वो अलग है, वो भी होनी चाहिए।